डिजिटल मार्केटिंग सिखाते सिखाते मैं इतने सारे लोगों से मिलता हूं, इतने सारे प्रदेशों से लोग अलग अलग वॉक ऑफ लाइफ से आकर डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अलग अलग टेक्निक्स, अलग अलग स्ट्रैटेजीज चल रही हैं, अलग अलग इंप्लीमेंटेशन के मॉड्यूल चल रहे हैं। इट गिव्स मी इमेंस सेटिस्फैक्शन। और ऐसा ही सेटिस्फैक्शन मुझे मिलता है जब लोगों को भाषा कम ज्यादा समझ में आती है। मेरी मतलब हिंदी से भी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते। कलकत्ता से आते हैं, बंगाल से आते हैं, उड़ीसा से आते हैं, त्रिपुरा से आते हैं, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय से आते हैं, जहां हिंदी भी कंफर्टेबली समझी नहीं जाती, लेकिन इन सभी में एक्शन लेने का एक गजब का जज्बा है। ये अपनी नॉलेज को सीख कर इंप्लीमेंट करके अपनी लाइफ बदलने में इतनी एनर्जी डालते हैं कि इन्हें कोई नहीं रोक सकता। और ऐसा ही एक जीता जाता एग्जाम्पल है बंगाल का हमारा टाइगर, जिसे हम कहते हैं, जो इतने जेंटलमैन है, इतने सॉफ्ट स्पोकन है और डिजिटल मार्केटिंग को ही निश बनाकर मजबूत काम कर रहे हैं। आप लोगों को मिलाना चाहता हूं बंगाल टाइगर सुशांता शर्मा जी से। लिखिए चैट और कमेंट्स में एक बार, मोर पावर टू यू। वेलकम सुशांता जी, स्वागत है आपका सुशांता जी इस इंटरव्यू में। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप हमारे बंगाल टाइगर हैं, आप डिजिटल रचयिता बन चुके हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं सर? बहुत ही एक्साइटेड है। और सबसे पहले आपका नतमस्तक सर प्रणाम करते हैं कि आप मुझे मिले, और इन समय में मेरे को मिले कि जिस समय में मेरे को बहुत ज्यादा जरूरत था एक मेंटोर का, एक गाइडेंस का, जो मैंने आपसे मिला है। तो उसके लिए एब्सोल्युटली आई एम थैंकफुल टू यू। और बहुत ही मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि इस फील्ड में मेरे को सर कुछ पता नहीं था, डिजिटल मार्केटिंग का डॉ भी पता नहीं था। तो इसीलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आज मैं आ पाया हूँ, आपके सामने बैठ के इंटरव्यू दे रहा हूँ, इतने सारे लोग के साथ बात कर पाने का एक मौका मिला है। एब्सोल्युटली थैंकफुल टू यू सर। इट्स आवर प्लेजर सुशांता, इट्स आवर प्लेजर, इट्स आवर ऑनर कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सुशांता, आज आपकी कहानी जानना चाहते हैं। कहां से हैं, कहां से शुरू किया, डिजिटल मार्केटिंग तक कैसे पहुंचे? यस सर। सर एक्चुअली शुरू करने से पहले मैं और भी दो तीन लोगों को थैंकफुल हूँ उसके ये में तो देना चाहता हूँ। सो आई एम एब्सोल्युटली थैंकफुल टू डिजिटल सपोर्ट टीम, डिजिटल आजादी सपोर्ट टीम, ऑल्सो ओंकार सर। एंड ऑल्सो मैं थैंकफुल कहना चाहता हूँ कि मेरा वाइफ को जिन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट किया उस टाइम में। मेरा फूल जैसी बच्ची को मैं थैंकफुल हूँ उसके लिए कि मैं उनको भी मैंने उनका भी सपोर्ट मेरे को मिला इस जर्नी में। तो एब्सोल्युटली आई एम थैंकफुल टू हर ऑल्सो। तो सर मेरा जो जर्नी रहा सर डिजिटल मार्केटिंग से पहले, मैं एकदम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। आसनसोल में रहता हूँ, वेस्ट बंगाल में एक सिटी में। तो सर मेरा जो जर्नी स्टार्ट किया जब मैंने मेरा पढ़ाई कंप्लीट करके, मैंने डायरेक्टली मेरे को एक मौका मिला था कि जैसे अर्न करना है, तो इसीलिए मैंने ज्वाइन किया मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जॉब में। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मैंने इंटर लिया और उसके बाद मैंने मेरा जर्नी स्टार्ट किया। तो मैंने उस टाइम में मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला, और मैं पहले से सर सेल्फ डिपेंडेंट हूँ। जो भी काम करता हूँ वो ये मेरा पिताजी से मैंने सीखा है कि शिद्दत से काम करना। और आपका यही बात सर मेरे को अच्छा लगता है कि आप जो 9 प्रिंसिपल बताते हैं, सबसे पहला जो है सत्य। ये मेरे पिताजी भी बोलते थे कि हमेशा ऑनेस्ट रहना, जो भी काम करना ऑनेस्ट रहना, हार्ड वर्किंग करना। तो इसकी वजह से मैंने स्टार्ट किया मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से, और अपना जॉब में सर मैं अच्छा कर पाया और बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिला मेरे को, और अच्छा अच्छा सीखने को मिला बहुत सारे मैनेजर्स से, बहुत सारे लोगों से। तो मेरे को बहुत जल्दी मतलब मेरे को प्रमोशन मिला, मैं एरिया मैनेजर बन गया। और उसके बाद सर जो सिचुएशन आया मेरा पास, थोड़ा सा टफ थी। मेरा पिताजी का तबीयत सर बहुत खराब था। तो मेरे को बहुत, जैसे कि हम लोगों का सेल्स एंड मार्केटिंग का जॉब है, तो मेरे को बहुत दिन बाहर रहना पड़ता है और मैं घूमता रहता हूँ, तो इसीलिए फैमिली में टाइम नहीं दे पाता था। तो उस टाइम में मेरा पिताजी का सर तबीयत खराब था।
और मैं उस टाइम में घर में नहीं था। तो आज भी मेरे को याद है कि मेरा इतना बुरा टाइम था वो, मेरा सबसे बड़ा लॉस जीवन में हो गया। मेरा पिताजी का देहांत हो गया और मैं उस टाइम में प्रेजेंट नहीं था। और शाम में जब घर में आया तो पिताजी को देखने मिला। तो मैंने उस टाइम डिसाइड किया था कि मेरे को टाइम फ्रीडम चाहिए और मनी फ्रीडम चाहिए, क्योंकि जो मैं काम कर रहा हूँ, अगर मैं फैमिली को मैं सपोर्ट नहीं कर पाया, मैं फैमिली को अपना टाइम नहीं दे पाया, तो व्हाट आई एम डूइंग। सो इस वजह से मेरे को इतना मैंने चिंता हुआ कि मेरे को कुछ ऐसा करना चाहिए, मेरे को कुछ ऐसा सोचना चाहिए जिससे कि मैं अपना टाइम को खुद में खरीद सकूं, मैं खुद अपना टाइम में दे सकूं। तो उस टाइम से मेरा थॉट प्रोसेस चेंज हुआ। लेकिन उस टाइम में मेरा फिनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं था, तो बोल के मैंने कुछ स्टेप ले नहीं पाया। तो अगले ही दिन मेरे को एक ऑफर आया। वो मेरा पिताजी का ब्लेसिंग था कि मेरे को रीजनल मैनेजर का पोस्ट मिला और टोटल वेस्ट बंगाल मेरे को दिया गया। तो एज ए रीजनल मैनेजर मैंने वेस्ट बंगाल में बहुत सारे दिन काम किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा पास फिर से और एक सर प्रॉब्लम आ गया, वो है कोविड। कोविड 19 में इतना बुरा हाल मेरे को हुआ सर, क्योंकि बहुत सारा लड़का को छुड़ा दिया गया और नोटिस में डाल दिया गया हम लोगों को कि इतना परसेंटेज तुमको सैलरी मिलेगा, अगर हो सके तो काम करो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इशू नहीं, हम लोग कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो मेरे को सर उस टाइम में बहुत मैंने मेरे को अकेला फील हुआ और मैं एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो गया कि क्या करूं अभी, कैसे मैं करूं, क्योंकि अभी नौकरी भी मार्केट में मिलना मुश्किल है। जो भी कंपनी में मेरा बात हो रखा था कि सब बोल रहे कि अभी सिचुएशन को थोड़ा स्टेबल होने दो, अभी थोड़ा सा लॉकडाउन खत्म होने दो, उसके बाद ही जो ऑप्शन आएगा हम आपको ऑफर करेंगे। लेकिन उस टाइम में मेरे को तो सर फैमिली तो चलाना है, फैमिली में जरूरत था मेरा। तो मैंने बहुत, मैंने उस टाइम में मेरा जो बीबी है मेरे को बहुत सपोर्ट किया, बहुत हेल्प किया उस टाइम में कि आप करो, कुछ भी करो लेकिन करो। तो मैंने सोचा कि सर खुद का फ्रेंचाइजी लॉन्च करने के लिए उस टाइम में जब मैं, मेरे को सर याद है फरवरी में मैंने ये सोच रहा था, मार्च में लॉकडाउन पूरा स्टार्ट हो गया। तो एकदम लॉकडाउन के शुरू में मेरे को लॉन्च करना पड़ा विदाउट हैविंग एनी अदर ऑप्शन सर। दैट टाइम आई हैड नॉट एनी ऑप्शन, सो मैं काम कर सकूं, तो मेरे को फ्रेंचाइजी लॉन्च करना पड़ा। तो उस जगह में मेरे को उस 2 साल के अंदर मेरे को पहले बहुत सारा रिजेक्शन मेरे को मिला, बहुत सारे लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। नया कंपनी, नया सब कुछ, प्रोडक्ट, सब कुछ सब जगह से रिजेक्शन मिलता रहा। लेकिन मेरा मनोबल मेरा फैमिली से मिला सर, मेरे को ताकत मिला कि आप बढ़ते चलो, आप रुकना मत। तो इसीलिए उस टाइम में फिनेंशियल क्राइसिस के हिसाब से भी मेरे को बहुत सारा फेस करना पड़ा, लेकिन मैं चलता गया। तो उसके बाद एक जगह बना, लेकिन वो सर वो जगह ठीक ठाक चल ही रहा था और दूसरा मेरा लॉस मेरा जीवन में आ गया सर। मेरा 2022 में मेरा माताजी का देहांत हो गया। तो उस टाइम में और एक प्रॉब्लम मेरा सर में आ गया। और सर उस टाइम में एकदम मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गया, क्योंकि मैं पहले दिन से ही, बहुत बचपन से ही मैं फैमिली ओरिएंटेड हूँ और माताजी का पिताजी का मेरे ऊपर ब्लेसिंग है कि जो भी प्रॉब्लम आया है उनके तरफ से मेरे को एक सोल्यूशन दे के गया है। जैसे कि मेरा पिताजी जब गुजर गए उस टाइम में मेरे को सेकंड लाइन जॉब का, सेकंड लाइन मैनेजर का मेरा ऑफर मिला। और अभी जो सिचुएशन मतलब मेरा माता जी का गुजरने का बाद आया था, उस टाइम में मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, बहुत टेंस था, मैं अभी क्या करूं, कैसे हैंडल करूं सिचुएशंस को, क्योंकि मेरा माता जी का मेरा जीवन के अंदर बहुत सारा उनका सेक्रीफाइसेस है। मैं कुछ करना चाहता था उनके लिए, कुछ देना चाहता था, ऐसा लाइफ में वो कर नहीं पाया। तो इसी के चलते मैं बहुत टेंस था कि मैं अपना खुद का सब कुछ संभाल रहा था, इसके अंदर मेरा माता जी का देहांत हो गया। तो मैं सर उस टाइम में बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। लेकिन उस टाइम में मेरा माँ का आशीर्वाद था कि मेरा माँ 17 मई को, मेरा 2020 को उनका डेथ हुआ था। उसके ठीक एक महीने बाद 17 जून 2022 को मैं फेसबुक चेक कर रहा था, ऐसे ही मैं बैठा हुआ था। तो फट करके मैंने अचानक से आपका सर मैंने ऐड देखा, और देखते ही मेरे को ये कहाँ से उतना दिमाग में आया। मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था, जानता भी नहीं। खाली मेरा सर फेसबुक का अकाउंट था, इंस्टाग्राम का भी मैं बनाया नहीं था, यूट्यूब का भी कुछ भी नहीं था। लेकिन कहाँ से
एक सुपरनेचुरल पावर मेरे पास आया कि हाँ ये तुम एक्सेप्ट करो एंड दिस इज द वे यू विल विन। तो ये मेरे को एक माने अलग तरीके से एक पावर मिला, तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया। अगले ही दिन आपका वेबिनार था 18 जून 2022 को। अभी तक मेरा मोबाइल में मैं वो डेट, आपने बोला था कि जो वेबिनार खत्म हो गया कि उसको डिलीट कर देने के लिए, लेकिन मैं रखा है मैंने अपना ये से, तो वो डेट मेरे को याद है सर। तो उस डेट में मैंने आपका कोर्स अटेंड किया और तुरंत मैंने डिसीजन लिया कि मेरे को अभी इसी जगह में सर जो मिल गए हैं मेरे को, आपका बात में इतना भरोसा मिला, मेरे को इतना ऑनेस्टी मिला कि मेरा फादर जो कहता था उस टाइम में उन सारे चीजों को मेरा रिकॉल में कर पाया कि यहाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। तो इसका चलते सर मैंने डिसीजन लिया तुरंत कि मेरे को इस फील्ड में ही काम करना है। तो मैंने इस टाइम ऐसे ही मेरा जर्नी डिजिटल मार्केटिंग में स्टार्ट हुआ और आपका इतना कृपा रहा मेरे ऊपर, आपने मेरे को इतना हेल्प किया तो मैं बता नहीं सकता। क्योंकि सर पहले चांस में मैं कर नहीं पाया क्योंकि मेरे को सर कुछ भी नहीं आता था। हम लोगों का काम में जो रहता है सर, थोड़ा बहुत काम मेल ईमेल वगैरह, थोड़ा बहुत आपका प्रेजेंटेशन वगैरह ये सब बनाना रहता था। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हम लोग किए थे मेरा सेल्स एंड मार्केटिंग में। तो ये सारी चीजें जो आपने मेरे को सिखाया, आपका बात एक बार याद है, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, आपसे पूछ भी रहा था। तो आपने मेरे को गाइड किया था सुशांत तो खुद करो, आप खुद करो, खुद सीखो, जहां पे अटकोगे पूछना, लेकिन खुद पहले ट्राई करो। तो ये मेरे को उस दिन इतना पावर दिया फिर से मेरे को कि आपका जो जर्नी ग्राफ है सर, उस टाइम में मैं उसका एकदम नीचे चला गया था। तो अचानक से वो मेरे को इंस्पिरेशन आया और ताकत मिला कि चलो फिर से ट्राई करते हैं। तो मैं सेकंड बैच से हूँ, मैंने पहला हैकाथन कंप्लीट नहीं कर पाया, लेकिन उसके बाद मैं थर्ड हैकाथन में आपका कंप्लीट कर पाया। तो इसमें सर और एक कहानी है कि जैसे कि मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ सर, मेरा यूट्यूब का चैनल, मेरा फेसबुक का ग्रुप, मेरा फेसबुक का पेज और इंस्टाग्राम का पेज, सब कुछ मैं आपसे ही सीखा और यहाँ पे मैं पूरा इकोसिस्टम क्रिएट किया। लेकिन ये सर मेरा फैमिली, मेरा रिलेटिव्स, मेरा दोस्त लोग किसी को भी मालूम नहीं है सर। मैं चाहता था कि ये मैं खुद करूं और खुद के पे पहले ये एग्जाम पास करूं। मैं अपने आप को साबित करना चाहता था, किसी का हेल्प नहीं कि किसी रिलेटिव को भेज दिया कि आप इसको सब्सक्राइब करो, आप इसको मतलब फॉलो करो, ऐसा नहीं। तो मैं इसके अंदर पूरा, इसीलिए मैं सर फास्ट हैकाथन कंप्लीट नहीं कर पाया, कुछ कुछ मेरा बाकी था और उसके बाद मैं नेक्स्ट हैकाथन में कंप्लीट किया। तो ये जो जर्नी रहा सर, एब्सोल्युटली ये मेरे को बहुत मतलब मेरा अंदर से इतना पावर मिला है आपसे और आपका वो 9 प्रिंसिपल से कि मैं बता नहीं सकता, इतना मेरे को पावर मिला है सर। तो इसका चलते मेरे को अपना आपके ऊपर सर मैं मतलब एकदम से आभारी हूँ सर। आपको, आपने ये जगह मेरे को दिया, एक अपॉर्चुनिटी दिया, आप खुद को माने प्रूव करने के लिए, खुद को एक जगह में लाने के लिए, फिर से वो मतलब जो मेरा दिमाग में था, मैंने फ्रस्ट्रेशन में जो मैं छोड़ के मैं बैठा हुआ था, उसको रिकॉल करने के लिए, रीजनरेट करने के लिए, तो एब्सोल्युटली थैंकफुल टू यू सर। सो ये मेरा जर्नी रहा डिजिटल मार्केटिंग में, ऐसे ही मैं स्टार्ट किया सर। थैंक यू सो मच सुशांता, जो आप हमें ये क्रेडिट दे रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब भी प्रॉब्लम्स आती है ना जिंदगी में, तो 2 कदम पीछे जाने के बाद जो झपटता है वो टाइगर होता है। तो उसी तरह आपने अपनी जिंदगी में हमेशा एक्शन ली है। हमेशा प्रॉब्लम्स आई लेकिन आपने डिटर्मिनेशन नहीं छोड़ा। आपकी फैमिली ने आपको हमेशा सपोर्ट किया है। आई एम वेरी थैंकफुल टू योर वाइफ, टू योर डॉटर, आपके माँ बाप जो अभी नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं आपको। वो कोर जो होता है ना इंसान के अंदर, वो हम नहीं डेवलप कर सकते। हम सिर्फ नॉलेज दे सकते हैं, इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, थोड़ा मोटिवेशन दे सकते हैं, प्रोत्साहन दे सकते हैं कि चलो करो करो करो। अंदर कोर में ना ये वैल्यूज होने बहुत जरूरी होते हैं, और उसी का रिजल्ट है कि आज आप इतने बेहतरीन लग रहे हैं। मुझे लगता है कि यू आर मार्केट रेडी राइट नाउ। आप में क्लैरिटी ऑफ थॉट है, आपकी आवाज अच्छी है, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, आप बहुत इफेक्टिवली बात करते हैं। एंड आई एम जस्ट वेटिंग टू सी यू एक्सप्लोड। द डे यू डिसाइड यस कि सर। मुझे बस अब ये करना है, यू विल एक्सप्लोड एंड यू विल हैव मैसिव सक्सेस। ये मैं अभी फील कर पा रहा हूं।
सो लॉट ऑफ विशेस फॉर योर फ्यूचर सुशांता। मैं जहां भी कुछ भी काम आ सकूं आपके, प्लीज लेट मी नो, आई विल लव टू हेल्प यू आउट। लेकिन जाने से पहले सुशांता, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी ये इंटरव्यू देख रहे हैं, सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं मुझसे, लाइव डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, प्रोसेस में है। ये प्रोसेस कितनी अप जाती है, कितनी डाउन जाती है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। गिव यस देम सर। सम सजेशंस, कुछ टिप्स इन्हें दो यस सर। कि प्रैक्टिकली वो ये चीजें करें तो 100% ये कंप्लीट कर सकते हैं। प्लीज गाइडेंस दीजिए। यस सर। सर एक्चुअली मैं पहला एक बात कहना चाहूंगा सर। जब मैं मंथन का ये सजेस्ट किया था इवेंट, तो मेरे पास जब अपॉर्चुनिटी आया था, तो ये एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगा पहले। तो मेरा फैमिली को लेके सर जाने का प्लान था। मैंने मैडम को भी बोला था बहुत बार, तो उन्होंने बोला था कि ठीक है आप टिकट करवा लीजिए। तो मैंने सब कुछ बुकिंग करवा लिया था, मेरा फैमिली को लेके जाने का एकदम प्लान बना के। अचानक से मेरा बेटी का सर तबीयत खराब हो गया, और जिस दिन मेरा फ्लाइट था यहाँ से कोलकाता से, उस दिन उसका 102 103 बुखार था सर। और मैंने सोचा था कि मैं जा नहीं पाऊंगा, लेकिन उस टाइम में मेरा बेटी मेरे को बोला कि पापा आप जाओ। तो मेरे को इतना अंदर से कि मैं मंथन में आपने जो एक्टिविटीज करवाए, तो मेरा आंख भरा या मैं सर कुछ बता नहीं पाया। मतलब उस टाइम में मेरा कुछ, जो मेरा बेटी 10 साल की बेटी है सर, वो मेरे को बोल रहा था कि पापा आप जाओ, आप करो, आप कर सकते हो। तो उनसे ही ये इंस्पिरेशन मिला। तो ये मैं बताना चाहूंगा कि वो इतना मेरा करीब है सर। मैं इसी का चलते मैंने सब कुछ किया है, आगे जाके करना चाहता हूँ जो मेरे माँ बाप के लिए मैं कर नहीं पाया। तो मैं एक बात सर, पहला बात बोलूंगा, जो यहाँ पे मेरा रचेता दोस्त अभी बनना चाहते हैं, जो यहाँ पे स्टूडेंट्स डिजिटल आजादी में मेरी तरह है, आपका हुआ ही पहले क्लियर होना चाहिए सर। क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं, मैं डिजिटल मार्केटिंग में क्यों आया, ये मेरे को ताकत देगा, ये मेरे को एनर्जी देगा। जब मैं पीछे हटूंगा, मेरे को ये एनर्जी देगा कि मैं क्यों यहाँ पे आया, किस कारण से मैं डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट किया। ये सबसे बड़ा जरूरी है। और विजनरी, मतलब जो स्ट्रेंजर्स ऑफ सीक्रेट जो मेरे को हर रोज मैं सुनता हूँ और वहां पे ताकत मिलता है सर, ये मैं प्रैक्टिकली फील कर चुका हूँ कि ये आपको एकदम सोचने में मजबूर कर देगा। तो आपको विजुअलाइज करना है। मैं जब पहला हैकाथन कंप्लीट नहीं कर पाया, उसके बाद से मैं फील किया कि मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ एज ए रचेता, मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, ये सब मैं देखना स्टार्ट किया। और मैं खुद ही अपने मन को, जैसे आप बोलते हैं कि मन को काबू करो, मन को काबू करना सीखो। तो ये मैंने अपने ऊपर काम किया सर। मैंने मन को समझाया कि ये देखो, तुम क्यों नहीं देख रहे हो, तुम कर सकते हो, तुम देखो। मैंने विजुअलाइजेशन स्टार्ट किया सर। एंड दैट टाइम आई थॉट कि आई विल एब्सोल्युटली माने डन कंप्लीट दिस रचेता सेशन। तो ये मैं उस टाइम में मैंने एकदम सोच लिया था, मैंने कंप्लीट करूंगा। तो ये आप मेरे को ये विजुअलाइज करना सिखाया। और तीसरा जो चीज है सर, ये आप जब लेते हो, आपको एक डिसीजन लेना पड़ता है कि मैं ये करूंगा। इंस्टेंट डिसीजन जो मैं बहुत पहले से लेता आ रहा हूँ, तो ये मैं इंस्टेंट डिसीजन लिया जिस दिन मैंने 18 को मैंने डिजिटल आजादी का ये वेबिनार अटेंड किया सर। उस टाइम में मैंने एकदम कंप्लीटली मैंने डिसीजन ले लिया था, मेरे को करना है। तो इंस्टेंट डिसीजन आपको लेना है इमीडिएटली। और जो लास्ट हुए, ये आपका डिसीजन लेके काम स्टार्ट करना है, कंसिस्टेंटली काम स्टार्ट करना है। अगर 1% भी आप, आज भी आपने सिखाया कि अगर 1% भी आपका ग्रोथ आता है तब भी ठीक है, लेकिन कंसिस्टेंटली हर रोज मेरे को ग्रो करना है। 1% भले ही क्यों ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे को, मेरे जैसे में सर, मैं हर रोज उठ के सुबह, मेरा लो बैक का पेन है, मैं बैठ नहीं सकता। तो मेरा ऐसे ही मेरा दिक्कत होता है। एक दिन अगर मैं मेरा योगा कर नहीं पाया, तो अगले 3 दिन के लिए मेरा प्रॉब्लम हो जाता है। तो मैं 2 मिनट, अगर हो सके तो 2 मिनट भी मैं योगा करता हूँ। तो ये मेरा कंसिस्टेंसी है। तो ये सर, ये यहाँ से मेरे को सीखने को मिला कि ये स्ट्रेंजर्स ऑफ सीक्रेट जो है, आपको हर रोज कुछ करके आपको 1% भी आपको ऐड करना है। तो ये सारे चीजें जो है, ये अगर मैं करता हूँ
तो ऑटोमेटिकली मैं डिजिटल रचयिता बन जाता हूँ सर। तो यही मेरा सबसे निवेदन है कि आप इनके ऊपर फोकस कीजिए, और जरूर मैं बन चुका हूँ, आप भी बन पाओगे। मेरे जैसा नालायक बन सकता है तो आप भी बन सकते हो, ऐसा बात नहीं है, सब यहाँ पे बन सकता है सर। सबका पास ताकत है, सबका पास वो एनर्जी है, पोटेंशियलिटी है सर, सब कर सकता है। फैंटास्टिक सुशांता, फैंटास्टिक इनसाइट दिया है आपने, जो शायद मैं भी नहीं दे पाया इन लोगों को। सबसे पहले अपना वाई क्लियर करो। जिंदगी में अगर आप लोगों को ये पता है कि आप ये क्यों कर रहे हैं, तो वहां पर 90% एनर्जी आपके अंदर से ही निकलना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले अपना वाई क्लियर करो। दूसरा है विजुअलाइज करना शुरू करो। जो भी जिंदगी आप चाहते हो, जो भी आपका गोल है, जहां कहीं भी पहुंचना चाहते हो, अपने आप को वहां पर देखना शुरू करो कि तुम वहां पर हो, तुम वो कर रहे हो, उसे महसूस करो एंड जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। तीसरा है डिसीजन लो। डिसाइड करने का जब टाइम आता है तब सही डिसीजन लो। और चौथा है कि उस डिसीजन पर कंसिस्टेंटली काम करो। भले 0.1% हर रोज क्यों ना आप बेटर हो जाओ, लेकिन ये छोटी सी जो प्रोग्रेसेस है, ये मैसिव रिजल्ट देगी, ये कंपाउंड हो जाएगी। 4 चीजें सुशांता ने बताई हैं एंड आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली पॉइंट ऑन। ये 4 चीजें अगर आप फॉलो करो तो कोई भी ये आसानी से सीख सकता है, इंप्लीमेंट कर सकता है, अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है, रचयिता बन सकता है। सुशांता, thank you so much for putting it so clearly and so precisely. I see a big motivational leader coming up. आप एक लीडर हो, आप एक टाइगर हो। जस्ट आप अपनी एनर्जी को आइडेंटिफाई करो एंड जस्ट पुट इट इन द नेक्स्ट गियर। लेट्स रॉक बंगाल। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सुशांता, आपके समय के लिए, आपके पेशेंस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर लाइफ विद अस। A big congratulations to you and lot of wishes for your family and your darling daughter. Thank you so much, Sushanta. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, sir.